सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनी सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमारी कृपा कर दे हमारी कृपा कर दे। हे प्रभु वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम वही ज्ञान वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनो मैं तो ढूंढ बुद्धि भरो रचना कृपा सिंधु बोले मैं भूबजना जो बचो बुद्धि तुम्हारे मनोमान मैं सो दीन सब संशय मान मानो विवेक रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारी अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुतो बेस तापो पत्ते रहते हो मोही बरमोद कहे दीन को मने बेला मन जिन चलो बिना मौजी गुरुति तुम्हारी रचना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। अजो बड़ो मांग चरण गए राम, हे पुमस्तु करुणानि विधान। अब तुम सासन मान कसम जाए सुपति ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। कहीं कर भोग विलास तातो कहीं कछु काल तुम्ही होए अवध हाल तब मैं भोग तुम्हार सुख। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैंने हो यही प्रगट
यथा निर्मित मनुष्य रूप जाकर सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को दुख सुख देने वाले चरित्र करूंगा, जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति ये मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेंगे। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। बेस्ती पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहजी बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमई कही व्रस के भरद्वाज सिंह अपर मुनि राम जन्म याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, सत्य अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनी गोपी कथा मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता है, राज्य करता है। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणवीर थे। राजधनी जो जिस तुम्हारी नाम प्रताप भानु सुधारी, अपर सुतई हरिपुर नामा, भुज बरु अतुल अचल श्रीरामा, भाग्य सकल दोष चल वरु
राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयउ नटु फिर दोसाई, की देश प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रणों में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना जाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीप भूखंडों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वयं विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश, अरथ धर्म काम सेवई समान। संसार भर को अपनी भुजाओं की बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म, काम और आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था।
राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और दुख सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। सकल करे सादर सुनई शास्त्र वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबको पालन करता है, सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जय श्री राम।